अमेरिका की द्वितीय महिला यानी सेकंड लेडी और आरएसएस के एक स्वयंसेवक की सुपुत्री उषा इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में है। उषा चिलकुरी वेंस अमेरिका के भावी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी हैं। जेडी वेंस जब उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए तो उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सबसे पहले अपनी पत्नी उषा का धन्यवाद किया। इधर आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के वडलूरू में भी लोगों ने उषा के पति की जीत का जश्न मनाया। वडलूरू उषा का पैतृक गांव है, जहां एक समय में उनका परिवार रहा करता था। यह बात उनके परिवार की एक सदस्य, उनकी परदादी प्रोफेसर चिलुकुरी संथामा ने बताई है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक बातचीत में उषा की दादी संथामा चिलुकुरी ने बताया कि उषा उनके पति सुब्रमण्य शास्त्री के सबसे बड़े भाई राम शास्त्री की पोती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उषा के दादा यानी सुब्रमण्य शास्त्री ने आपातकाल के दौरान 2 साल जेल में बिताए थे। इसके पीछे का कारण बताते हुए वे कहती हैं कि उन्हें जेल इसलिए हुई क्योंकि उनके पति और उषा के दादा सुब्रमण्य शास्त्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक समर्पित कार्यकर्ता थे। दरअसल आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने अपने विरोध में उठ रही लाखों आवाज़ों को दबाने के लिए सलाखों का डर दिखाया था। इसी कड़ी में आरएसएस के हजारों कार्यकर्ताओं को जेलों में ठुसवा दिया गया था। वापस आते हैं उषा और उनके भारतीय परिवार पर। उषा की 96 वर्षीय दादी संथामा शिक्षा जगत में एक बड़ा नाम है। ऐसा माना जाता है कि वो भारत की सबसे उम्रदराज प्रोफेसर हैं जो अब भी पढ़ा रही हैं। आप यह जानकर अचंभित हो सकते हैं कि बैसाखी के सहारे चलने वाली प्रोफेसर चिलकुरी संथामा विशाखापट्टनम से 60 किलोमीटर दूर विजयनगरम में भौतिकी पढ़ाने के लिए प्रतिदिन यात्रा करती हैं। आने और जाने का हिसाब लगाएं तो वे भी 120 किलोमीटर की यात्रा करती हैं केवल पढ़ाने के लिए। शिक्षा के लिहाज से उषा का पूरा परिवार संपन्न रहा है। उनके पिता आईआईटी मद्रास से निकले हैं और उनके दादा आईआईटी मद्रास के फिजिक्स डिपार्टमेंट के पहले एचओडी रहे हैं। खुद उषा दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ येल और कैम्ब्रिज से पढ़ी हैं। संथामा चिलकुरी ने यह भी बताया कि उनके परिवार के कई सदस्य उपनिषद और वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों के अच्छे जानकार रहे हैं। खुद उन्होंने भगवद गीता के श्लोकों का अनुवाद कर एक किताब भी लिखी है। किताब का नाम है भगवद गीता द डिवाइन डायरेक्टिव। शायद यही वजह है कि उषा आज भी हिंदू धर्म का पालन करने वाली महिला हैं। उषा के पति जेडी वेंस ने तो यहाँ तक कहा है कि उषा जो हिंदू धर्म का पालन करने वाली हैं, उन्होंने जेडी वेंस को उनके ईसाई मत में पुनः आस्था जगाने में मदद की है। अमेरिका की सेकंड लेडी बनने पर जब उषा की दादी से पूछा गया कि आप उन्हें क्या सलाह देंगी, इस पर उनका जवाब ये बताता है कि इस महान राष्ट्र में उनकी आस्था कितनी मजबूत है। उनकी पहली सलाह भारत से टैलेंट के हो रहे पलायन को लेकर है। उन्होंने उषा के नाम संदेश दिया कि अगर संभव हो तो वे भारत पर ध्यान केंद्रित कर देखें कि भारत का बौद्धिक धन और एसेट्स भारत में ही बने रहें, वे दूसरे देशों में न चले जाएं। दूसरी सलाह कि हमारी संस्कृत भाषा खो गई है, हमारी संस्कृत को भारत वापस लाया जाना चाहिए। यह है कहानी अमेरिका की सेकंड लेडी उषा चिलकुरी और उनके एक आदर्श भारतीय परिवार की, जो आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।